हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8th मैथमेटिक्स के कोर्स में आपको वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट नंबर 7 पैरेलल लाइंस एंड एंगल्स से है और टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये टॉपिक जो है ये बहुत आसान है, छोटा है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप 8th क्लास, 9th क्लास, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड, यानी कि फ्यूचर आपके अंदर ये पैरेललोग्राम जो है इनके जो ये वाले जो प्रॉपर्टीज हैं ये जरूर किसी न किसी शेप में आपके सामने आती हैं। आप इनको ऐसा कह सकते हैं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 8th में भी ये इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th में इससे रिलेटेड एक पूरा चैप्टर है थ्योरम्स का, और जो कि चैप्टर नंबर 16 से रिलेटेड है, और उससे पहले भी एक आता है चैप्टर नंबर 15 और 16, वो पैरेललोग्राम से रिलेटेड है। क्लास 9th, क्लास 8 में तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे फर्दर क्लासेस के अंदर मैथ के अंदर ये वाला टॉपिक जो है ये किसी ना किसी तरीके से इसकी कुछ ना कुछ चीजें जो है वो लाजमी एड अप होती हैं। इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसमें मैंने काफी ज्यादा जो है वो एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो है आप लोगों के लिए रखे हैं। वहां पे आप अपनी स्क्रीन को पॉज करें और उनको करें, उसके बाद जो है वो आप अपने किसी से शेयर कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं लेक्चर को, दोबारा वॉच करें और अपनी गलतियां जो है उसे दूर करें। बहुत आसान है प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले पैरेललोग्राम बेसिकली क्या होती है? इट इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब एक ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स होती हैं, यानी 4 एंगल्स होते हैं या 4 उसके वर्टेक्स होते हैं। और इसमें कंडीशन क्या है कि उसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती है, इसलिए इसे पैरेललोग्राम कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक डायग्राम है APST। जब इसको रीड किया जाता है तो इसको एक तरतीब के साथ, यानी कि फर्स्ट अगर आप ये रीड कर रहे हैं, उसके बाद P को पढ़ेंगे, उसके बाद S को पढ़ेंगे, उसके बाद T को। अगर आप ये वाली डायमेंशन में पढ़ रहे हैं, अगर आप इस तरह रीड कर रहे हैं तो फिर ATSP आप इसे कहेंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि ये पैरेललोग्राम का नाम APTS है, मतलब यहां से आप क्रॉस नहीं जा सकते। इसे एक पूरी तरतीब के साथ हम प्रोनाउंस करते हैं। तो इस पैरेललोग्राम का नाम है APST। इसकी ये वाली साइड जो है TS जो है वो पैरेलल है AP के, मतलब ये वाली साइड, इसको मैं 2 लाइन से शो करता हूं, इसको भी 2 लाइन से शो करता हूं। ये दो ये आपस में पैरेलल है। इसी तरीके से ये वाली है और ये वाली जो है ये दोनों साइड्स भी आपस में पैरेलल है। PS पैरेलल है TA के। इसे पैरेललोग्राम है। इट हैज 4 वर्टेक्स। इसके 4 वर्टेक्स हैं, 1 2 3 एंड 4। इट हैज 4 एंगल्स। 4 एंगल हैं, 1 इंटरनल एंगल, 2 3 and 4. It has 4 sides, 1 2 3 and 4. ये लुक लाइक अ पैरेललोग्राम, यानी कि कहता है कि ये पैरेललोग्राम। हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, उसके बाद हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी जो शेप है वो पैरेललोग्राम की है और कौन सी शेप जो है वो पैरेललोग्राम की नहीं है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है पैरेललोग्राम की वो है द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो अपोजिट साइड्स होती है, फॉर एग्जांपल AB जो है ये इक्वल है DC के, और इसी तरीके से AD जो है ये इक्वल है BC के। अगर आप लिखें तो आप इसे ऐसे लिखेंगे AB लाइन सेगमेंट AB इक्वल, यहां पे कंगोरेंट नहीं, इसमें इक्वल की कंडीशन, इक्वल है DC के, और इसी तरीके से AD जो है वो इक्वल है BC के। अपोजिट साइड जो होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती है। सेम इसी तरीके से द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स, फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल B जो है ये इक्वल है एंगल D के, और एंगल A जो है ये इक्वल है एंगल C के। हम कह सकते हैं एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल D के, और एंगल A जो है वो इक्वल है एंगल C के। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में साइड्स इक्वल है, सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर जो इसके एंगल्स हैं वो इक्वल है। थर्ड प्रॉपर्टी है ईच डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू 2 कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। जो एक डायगोनल्स होता है
मतलब इसके दो डायगोनल है, एक ये वाला बनेगा बेसिकली। तो एक डायगोनल जो होता है उसे दो ट्राइंगल्स के दरमियान कंगुरेंट ट्राइंगल्स, इसमें हम ये कहा जाए कि ए बी डी ट्राइंगल, ए बी डी कंगुरेंट है ट्राइंगल बी सी डी के, मतलब ये वाली दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कंगुरेंट आती हैं। ये थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी। फोर्थ प्रॉपर्टी है कंजक्टिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। कंजक्टिव एंगल्स हमने पढ़े थे कि ये वाले एंगल इकट्ठे, फॉर एग्जांपल एंगल बी और एंगल सी, ये कंजक्टिव एंगल्स हैं, एक के बाद दूसरा एंगल है। फॉर एग्जांपल ये एंगल बी है तो ये एंगल सी होगा। इसी तरीके से सी और डी, और इसी तरीके से डी और ए जो है वो कंजक्टिव है। तो अगर कहा जाए एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, तो इन दोनों का जो सम होता है वो बेसिकली 180 डिग्री के इक्वल है। इसी तरीके से सी और डी का सम भी 180 डिग्री के इक्वल है, इसलिए डी और ए का सम भी 180 डिग्री के इक्वल है, और इसी तरीके से ए और बी का सम भी जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी थी। फिफ्थ प्रॉपर्टी, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब एक दूसरे को बराबर तकसीम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये सारी यहां से लेके यहां की अगर 10 है इसकी मेजरमेंट, तो ये वाला 5 होगा, ये वाला 5 होगा। इसी तरीके से ये वाला डायगोनल जो है अगर इसकी मेजरमेंट 8 है तो ये वाली 4 होगी और ये वाला हिस्सा इसका 4 होगा। ये इन दोनों ये जो पॉइंट, ये वर्टेक्स जो बनता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है, ये इसको इक्वली बाइसेक्ट करता है दोनों को। ये इसको 8 है अगर टोटल है, ये ए सी अगर इज इक्वल टू 8 है, 8 मिलीमीटर या 8 सेंटीमीटर है, तो ए ओ, इसे अगर ओ नाम दें तो ए ओ इज इक्वल टू होएगा इसमें 4 के इक्वल, और ओ सी जो होगा वो भी कितना होगा, वो भी 4 के इक्वल होगा। इसी तरीके से बी ओ 5 के इक्वल आ जाएगा अगर बी डी जो है वो 10 के इक्वल है ना, बी डी जो है वो 10 के इक्वल है, यहां पे हम लिख लेते हैं बी डी इक्वल है 10 के, तो बी ओ 5 और ए ओ भी क्या होगा हमारे पास, वो भी 5 के इक्वल आएगा। सो ये इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। 5 ही इसकी प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की, वो पांचों मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इनको 2 दफा देखना पड़े 2 दफा देखें, 3 दफा देखना पड़े 3 दफा देखें, और उसके बाद ये आगे फर्दर एक्सरसाइजेस हैं कि अगर ई एफ जो है, ई एफ ये 17 है तो जी एच की वैल्यू कितनी होगी, तो ये, और हमें पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू ई एफ कंगोनेंट है जी एच के, तो ये भी 17 होगी। इस तरीके से एफ पी जो है वो 37 है, एफ पी जो है वो 37 है, तो एच पी कितना होगा, तो वो भी 37 होगा। इसी तरीके जी पी जो है, जी पी इज इक्वल 11.5 है, तो देन ई जी कितना होगा, तो 11.5 को यहां से, अब ई जी पी जो है वो इतना है, और ई जी जो है वो यहां से शुरू हो गए यहां तक, मतलब इसका डबल होगा क्योंकि इसको हाफ में डिवाइड करता है। अगर ये 11.5 है तो ये भी 11.5 होगा, तो इन दोनों को सम करेंगे तो ये 23 आ जाएगा आपके पास। ई एच इज इक्वल टू वाई है, वो कहता है ई एच जो है ये वाई के इक्वल है, तो एफ जी जो है वो किसके इक्वल होगा, तो वो भी वाई के इक्वल ही होगा। इस तरीके एच पी इज इक्वल टू के है, एच पी इज इक्वल टू के है, तो एफ एच कितना होगा, वो 2k के इक्वल आ जाएगा। अगर ये भी k है ये भी k है तो दोनों को सम करेंगे तो 2k आ जाएगा। इफ ई जी इज इक्वल टू एक्स, देन ई पी कितना होगा, ई पी एक्स ओवर 2 आ जाएगा। मतलब ये सारा अगर x है तो इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो ये भी x ओवर 2 आ जाएगा और ये भी x ओवर 2 आ जाएगा। सो बाकी भी ये वाली एंगल्स के अकॉर्डिंग टू है कि अगर एंगल B जो है, अब कहते हैं एंगल D 50 डिग्री है, CAB ये वाला एंगल अगर उसने यहां से डायगोनल कट किया हुआ है ऐसे करके, तो ये वाला एंगल जो है ये हमारे पास 60 डिग्री है, ठीक है। ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। इन दोनों का मतलब पूरे इस एंगल का A और B का जो सम है वो कितना आएगा हमारे पास 180 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 50 है तो एंगल B भी क्या होगा 50 होगा, तो 50 प्लस 60 110
110 180 में से माइनस करें तो ये वाला एंगल हमारे पास 70 डिग्री है। अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा। सो सम अगर करें तो ये वाला टोटल एंगल जो है ये आपके पास 130 डिग्री का होगा। मतलब अगर आप पूरा एक एंगल ए का ये वाला सम करें तो ये वाला एंगल आपके पास 130 डिग्री होगा। इसमें से 70 ये है और 60 ये है सी ए बी वाला। सो एंगल बी 50 डिग्री हमने लिख लिया। डी ए बी ये पूरा एंगल 130 डिग्री के इक्वल होगा। इस तरीके से डी ए सी ये 70 डिग्री के इक्वल आएगा, ये 50। डी ए बी 130, डी ए सी 70, डी सी बी ये भी 130 के इक्वल आएगा क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं। ए और सी जो है ये इक्वल है। ए सी डी तो वो 60 डिग्री की इक्वल आएगा, वो हमने लिख लिया ऊपर ये वाला एंगल क्योंकि ये वाला और ये वाला एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। तो ये वाले ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। सो ए सी बी जो है वो 70 डिग्री की इक्वल आएगा। सो इस तरह आप बाकी के सारे, अगर आपके पास दो एंगल्स या इवन एक एंगल भी मौजूद है तो आप बाकी के तमाम एंगल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, यहाँ पे अपनी स्क्रीन को पॉज करें और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और देखिए कि आपने इनकी करेक्शन ठीक की है कि नहीं की। हो सके तो मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दें इसकी जो आंसर है उसे लिख के इसी तरह ऊपर स्क्रीन के ऊपर या कॉपी के ऊपर उसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा। इस तरीके से कि ये एंगल्स का क्वेश्चन है ऐसे भी कीजिएगा और ये भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पे अपनी स्क्रीन को पॉज करें, ऐसे क्वेश्चंस को करें और ये मेरे साथ शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। सब्सक्राइब करें ई लर्निंग इस चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे नीचे एक आइकन आ रहा है ई लर्निंग का, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चैनल जो है ये आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। सो बेल आइकन को अगर आपको चैनल पे जाते हैं तो वहां पे जाके इसको प्रेस कर दीजिएगा, लेकिन आप कंपलसरी यही है कि आप सिर्फ यहाँ पे जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।